ओम शांति। आज दिनांक 19 अगस्त 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। आज पिता परमात्मा निराकार, सर्व खजानों का मालिक, हम बच्चों को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाने के लिए आए और वरदान देते, सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट भव। बाबा वरदान में कहते, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। डिटेल में बाबा कहते, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं, हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। अर्थात एक पिता परमात्मा निराकार हम बच्चों की पुकार सुनकर इस पतित दुनिया में पतित देह का आधार लेकर हम पतितों को पावन बनाने आते। हम जो अनाथ हो गए थे, कंगाल हो गए थे, हम बुद्धिहीन पत्थर बुद्धि हो गए थे, तो बाबा आकर हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाकर संपूर्ण एवं संपन्न बनाते। बाबा कहते, तुम बच्चे जितना जितना एक बाप के स्नेह में समाये रहोगे, एक बाप की याद की लगन में मगन रहोगे, उतना संपन्न और संपूर्ण बनते जाओगे। वैसे भी हम देखते हैं, हम किसी चीज को ज्यादा देखें तो वह हमारे मन बुद्धि में सदा याद रहती है। तो अभी संगम युग पर बाबा आते और कहते, अब तक जो देखा सुना सब भूल जाओ, एक पिता परमात्मा को याद करो, एक पिता परमात्मा जो बताते हैं उस श्रीमत पर चलो। तो बाबा हम बच्चों को निस्वार्थ स्नेह करते, संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए आते। तो हम बच्चे भी स्नेह के रिटर्न में त्याग तपस्या के आधार पर बाबा से सर्व प्राप्तियां कर लेते, क्योंकि स्नेह ही संपूर्ण बनाता है। जिसके लिए स्नेह होता है उसके समान बनने की मेहनत करनी पड़ती है। जो जितनी मेहनत करते हैं वह उतने ही स्नेही बनते हैं। समय पर स्नेही के मेहनत की याद आती है। जो मेहनत करते हैं उनको हरेक स्नेह की नज़र से देखते हैं। तो हमारा ओहरा वायुमंडल ऐसा स्नेही बन जाता है कि जिस प्रकार पिता परमात्मा सर्व आत्माओं से निस्वार्थ स्नेह करते हैं, सबके अपकारों को भूलकर, ग्लानि को भूलकर, सबको दुख से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आते हैं, तो ऐसे ही हम बच्चे बाबा के स्नेह के रिटर्न में बाबा की याद में रहते, बाबा के गुण ज्ञान तथा शक्तियों को ग्रहण कर उनको धारण कर उनका स्वरूप बनते। तो बाबा कहते कि जो बच्चे एक पिता के स्नेह में समाये हुए होते हैं, वे कभी बाप से जुदा नहीं और बाप कभी उनसे जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह का रिटर्न सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। बाबा कहते, उन्हें कोई भी हद की इच्छा मनोकामना नहीं रहती। कोई भी चीज उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि वे सदा 5 तत्वों से उपराम न्यारे और एक बाप के प्यारे रहते हैं।
बाबा आगे कहते, स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती हैं। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। एक बाप, हमारे पिता परमात्मा को एक शब्द अति प्यारा है। तो जो बच्चे इस एक शब्द में टिक जाते, अर्थात एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय और अपने मन बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र रखते, अर्थात सदा बाप को साथी सहयोगी बनाकर रखते, बाबा कहते उन्हें सदा यही अनुभूति होती कि मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ और प्राप्ति कराने वाला एक पिता परमात्मा है। मेरा तो एक बाबा, दूजा ना कोई। इस अनुभूति में रहते हैं, सदा संपन्न और संपूर्ण अनुभव करते हैं, एक बाप को ही अपना संसार समझते हैं। स्लोगन में बाबा कहते, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही शान है। तो जो स्व का मान रखते हैं, अर्थात स्वमान में स्थित होते हैं, इच्छा मनोकामनाओं से उपराम होते हैं, वे बच्चे सदा श्रेष्ठ, इस 5 तत्वों से उपराम श्रेष्ठ पिता के सपूत बच्चे न्यारे और प्यारे होकर रहते हैं। तो वे श्रेष्ठ शान में सदा स्थित होते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। प्रश्न किया बाबा ने, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है, कौन सी और कैसे? अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है, कौन सी और कैसे? उत्तर में बाबा कहते, अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त करने। गीत सुनाया बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, पद्मा पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। ऐसे नहीं, पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, रोज पढ़ना जरूर है। पद्मा पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। ऐसे नहीं, पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, रोज पढ़ना जरूर है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही पाठ पक्का करना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही पाठ पक्का करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।